नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। आज इनको 194 दिन हो चुके हैं। ये लोग लगातार नई दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। हमारे साथ जी एस सिद्धू जी हैं जो कि पूर्व सैनिक है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको 194 दिन हो चुके हैं। मैडम, ऐसे है, मैंने 2001 में नौकरी छोड़ी थी जी। तो मैंने 2001 में नौकरी छोड़ के मेरे को कोई छोड़े हुए भी 22-23 साल हो गए हैं। ये हमारी मांग ये 1973 वीआरएस ले लिया था? नहीं, वीआरएस नहीं लिया। सरस में डिस्चार्ज होता है, जैसे 15 साल की है, 15 साल के बाद में आप नौकरी आपकी पेंशन लेवल सरस है, आप नौकरी छोड़ सकते हैं। वीआरएस नहीं होता, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो आपको पेंशन आ रही है? हाँ, पेंशन आ रही है। तो मैडम, पेंशन आ रही है। एक्चुअली पेंशन जो है, जो 1 रैंक 1 पेंशन है, इनको एक्चुअली जो पे कमीशन के हिसाब से जो 2.55 के हिसाब से जो इसको कैलकुलेशन करना था, जो पहले इन्होंने पे कमीशन का एरियर दिया था, उसको कैलकुलेशन ना करके इन्होंने बेस ईयर जो है 2013 और 18 का लेके जो रिटायर हुए हैं, उसमें मिनिमम जो पेंशन है उसको मिनिमम लेके लोगों का फिक्स किया है। जैसे आर्मी में सिपाही है, लांस नायक है, उस तक तो कोई 5 या 6% या 8% तक उनको बेनिफिट हुआ है। जो हवालदार हैं, जैसे सार्जेंट एयरफोर्स में, नेवी में चीफ पेटी अफसर या चीफ पेटी अफसर हैं, और जूनियर वारंट ऑफिसर हैं एयरफोर्स में, वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, और नायब सूबेदार है आर्मी में, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, उनकी इवन मेंस में जा रही है। जब जो आदमी आज नौकरी छोड़ रहा है, यदि कैलकुलेशन करोगे, जो पहले वाले हैं उनसे ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। जो कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन जो मिस्टेक किया मिनिमम और मैक्सिमम का लेके, यदि जो पे कमीशन वाला जो, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं समान काम का समान वेतन होना चाहिए। जैसे 1 रैंक है, हाँ। एक एक्स ग्रुप है या वाई ग्रुप है या जेड ग्रुप है, कोई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो व्हाट इज OROP। 1 रैंक 1 पेंशन, OR 1 आर मीन रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन। एक आदमी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए। उसमें ये है, चाहे कोई आदमी एक्स ग्रुप का है या वाई ग्रुप का है या जेड ग्रुप का है। तो यहाँ पे असमानताएं हैं, मतलब हाँ, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। तो अब जैसे नौकरी छोड़ेंगे, अब जैसे इन्होंने बोला जी 2019 में, जैसे इन्होंने बोला भी जो आपकी 2014 में इन्होंने बोला 5 साल के बाद में आपका रिवीजन होगा। जब 5 साल के बाद में हमारा रिवीजन होगा, ये हमारी 1 रैंक 5 पेंशन हो जाएंगी। 5 पेंशन ये हो जाएंगी। हाँ मैडम, 1 मिनट। 5 पेंशन इसलिए हो जाएंगी, जैसे जो 2014 में नौकरी छोड़ा है, एक 15 में छोड़ा, उसको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, 16 वाले को एक और इंक्रीमेंट लगेगा, 17 वाले को एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो ये 1 रैंक 5 पेंशन हो जाएगा। दिस इज नॉट ए 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन OROP 1 जो आपको दिया गया है, जैसे रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी ने रैली में कहा भी था, हाँ जी, कि दिया भी था। उससे पहले जब ये मई का महीना था, शायद प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में ये बोला था, हमारी सरकार आएगी, आप हमारे को सपोर्ट करो, जो भी है आपका 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है, हम इसको सुलझाएंगे और इसको वी विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। उससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो 1 का जो एरियर था, वो उन्होंने एरियर दिया है। उसके बाद में कोई अराउंड 8 या 9 हज़ार करोड़ रुपए बनता था। तब ये आगे इसको प्रलोंग करते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ाते गए, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो वो बढ़ता गया। अब जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने टीवी पे बोला है, उन्होंने ये बोला जी 70,000 करोड़ रुपए आपने दे दिया है। आप जो 15 या 18 साल में या 20 साल में नौकरी छोड़ के इन बिटवीन जाते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं, उसको VRS नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं होती है। एयरफोर्स में डिस्चार्ज, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में डिस्चार्ज है, उनको बाहर निकाल दिया गया। जो मेडिकल ग्रुप वाले, जो मेडिकल लो कैटेगरी है, उनको बाहर निकाल दिया गया। जैसे हमारे जो सिपाही के बराबर जो हमारी जो विडो हैं,
विडो को जो सिपाही की मिनिमम पेंशन है कोई 29 या 30,000, वीरांगनाएं। हाँ, उनको 30,000 के लगभग मिलनी चाहिए, उनको 11,000 रुपये मिल रही है। लेकिन अफसर जहाँ अफसर की होता हाँ, है, वही तो वही उसमें मैं ज्यादा है। आपको, जो अफसर है, अफसर की एक वाइफ को 75,000 मिल रही है। तो काफी अंतर। 94 दिन हो गए हैं लगातार। हाँ, लगातार बैठे हुए, हाँ जी। अब भी सरकार इस चीज को ध्यान नहीं रख रही है। अगर आगे मैडम, ये है सरकार के लिए, हम एक हमारा सांकेतिक धरना है, जब तक हमारा ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, टिल अप टू दी लास्ट हम यहीं बैठे हैं, हम नहीं कहीं जाएंगे। गुटबाजी में बैठे हैं आप लोग, 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग वहाँ नहीं नहीं मैडम, ऐसे नहीं है, ये गुटबाजी में नहीं है, ना कोई वहाँ बैठा है, सिर्फ एक ही कुछ ग्रुप लोग है हैं जो रामलीला मैदान में अलग मैडम। वो रैलियां निकालते जो हैं। रामलीला मैदान में, अब मैं किसी के साथ तो जाऊं, आपकी आप तो खुद मैडम, में ही एकता नहीं दिख रही है, सब मैडम तो फिर ये है, प्रधानमंत्री जी कुछ कैसे? कुछ गवर्नमेंट के बीच में होता है, जैसे कुछ गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जेलदार, सफ़ेद पोश, नंबरदार, ऐसे बंदे रखे थे जो लोगों को इन्फॉर्मेशन बीच में देते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मर रखे हुए हैं उन्होंने। अब हर गवर्नमेंट जो है, हर गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर होते हैं। अब इन्फॉर्मर जाके किसी एमएलए का या किसी एमपी के घर में जाके उसके कपड़े उठाएगा, तो हम तो नहीं उठा सकते, चाहे भले हमारे को रोटी मिले या ना मिले। अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये लास्ट में मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो हमारी जो विडो हैं, वीरांगना है, उनको एक 34 या 35 साल की उम्र में एक लेडी जो है वो विधवा हो जाती है, या कुछ भी ऐसे हो जाता है, उसको इतनी पेंशन दी जाए 3 या 4 बच्चों के साथ में पाल के वो अपना गुजारा ठीक से कर सके। दिस इज दी अप टू दी गवर्नमेंट। नेकचंद एक हमारा सिपाही है जिसकी कारगिल में दोनों टांगे कटी हैं और एक हाथ कटा है। ऐसे आदमी का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो मैडम हमारा ध्यान कौन रखेगा? हम ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा ये नहीं है गवर्नमेंट किसी की भी आए, हमारा ये नहीं है वो गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, हमारा गवर्नमेंट के आगे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट सिस्टम के सारा काम करती है, जो भी आएगी हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारा इसको एक बार जब सॉल्व करके लाइन में डाल दिया जाए तो उसके बाद में ये जो है फिर स्मूथ चलता रहेगा। जैसे अफसरों का है, जैसे मैन का है 6 से 12% या 13% बढ़ा है, आदिया अफसरों का जो है 12 से 48% बढ़ा है। आप जैसे एयरमैन को या एयरमैन को या जो आर्मी में जवान है उनको 2.57 का फार्मूला लगाया गया है, अफसर के लिए वही 2.8 का फार्मूला लगाया गया। वाई डिस्क्रिमिनेशन? ये वाले जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हैं ये क्यों हैं? जैसे 1 रैंक 1 पेंशन में एक मिलिट्री सर्विस पे है, कहीं भी आपको रिस्क होता है या कुछ होता है, अब लड़ने के लिए आगे जवान खड़ा है, उसके बाद में साथ में हवालदार भी है, नायब सूबेदार भी है, अफसर जो है हमारे साथ में रहेंगे। एक अफसर है 25 या 30 आदमी या 60 आदमी या 100 आदमी के साथ में, तो उनको 15,500 दे रहे हैं, हमारे को 5200 रुपये दे रहे हैं। एक नर्सिंग अफसर है जो नॉन कम्बाटेंट एनरोल्ड है, जो एयरफोर्स में एनरोल्ड भी नहीं है, नॉन कम्बाटेंट है, उसको 10,800 दे रहे हैं। तो ये जो ऐसे जो पार्शलिटी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, ये सुधार होना चाहिए। धन्यवाद।